दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन ट्रेन्स का ज्यादातर कलर ब्लू ही क्यों होता है? और आपने पार्क या म्यूजियम में घोड़े पर बैठे हुए वॉरियर्स के स्टेचू तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि किसी घोड़े की दोनों टांगे ऊपर क्यों उठी होती हैं और वहीं किसी घोड़े की सिर्फ एक टांग ही ऊपर होती है, या फिर किसी घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं? तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आप लोग टूथपिक तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपर हिस्से पर डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन ही नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा एक टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभी जब हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है, जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखती है, ताकि पिज्जा की टॉपिंग खराब ना हो पाए और जब आपको पिज्जा मिले तो उसकी सारी टॉपिंग अपनी जगह पर लगी हुई हो, ना कि पिज्जा बॉक्स पर। अब वैसे किस किस के पास ऐसा टेबल लगा हुआ पिज्जा आया है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंडर जैसी चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रिक्वेंसी से काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है, जो लैपटॉप के वाइब्रेशन को रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स के साइड में लगे हुए बटन सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इन बटन्स को लगाने का एक अलग ही पर्पस होता है। इन मेटल्स के बटन को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स की पैंट का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास, माइनर्स, फार्मर्स लोगों की पसंदीदा पैंट बन गई थी, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट को फटने से बचाने के लिए ये बटन जीन्स में लगाए जाते हैं। पेन की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। पेन की कैप में बने हुए छोटे से होल्स का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अब अगर बच्चा बाई चांस इस कैप को निगल भी लेता है तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपने हमेशा देखा होगा कि इंडियन रेलवेज की ज्यादातर ट्रेन्स का कलर ब्लू होता है। दरअसल 1990 से पहले इंडियन रेलवेज की सभी ट्रेन्स का कलर रेड हुआ करता था और उन सभी ट्रेन में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता था। लेकिन कुछ सालों बाद एक बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम आया जिसका नाम एयर ब्रेकिंग सिस्टम था। तभी इंडियन रेलवे ने सभी ट्रेन में न्यू ब्रेक सिस्टम लगवाना शुरू कर दिया और जिस ट्रेन में न्यू ब्रेक सिस्टम लगने लगा उस ट्रेन का कलर रेड से ब्लू करवा दिया गया, ताकि ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज के समय में इंडिया की हर ट्रेन में एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए ज्यादातर ट्रेन का कलर ब्लू ही होता है। नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन को तो देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर्स के मार्क्स के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। अब ये मार्जिन पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लेते हैं तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फटने से बच जाए। कीबोर्ड के लेटर की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली क्यों नहीं होती है? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था। तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर की सारी वायर आपस में उलझना शुरू हो गई थी। इसलिए बाद में कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर ने की को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। कार में लगे हुए हेडरेस्ट। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि कार के सीट में लगे हुए हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट इतनी आसानी से निकल क्यों जाता है और इससे जुड़ी रॉड का क्या काम हो सकता है। लेकिन इनको ऐसा बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़कर आराम से बाहर निकल सकते हैं। अब आपने पार्क या म्यूजियम में घोड़े पर बैठे हुए वॉरियर्स के स्टेचू तो देखे ही होंगे कि किसी घोड़े की आगे की दोनों टांगे ऊपर होती हैं और किसी घोड़े की सिर्फ एक टांग ही ऊपर होती है, या फिर किसी घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ स्टेचू का डिजाइन ही नहीं होता, बल्कि ये एक साइन होता है।
कि उस घोड़े पर बैठे हुए शख्स की डेथ कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, असल में जिस घोड़े की दोनों टांगे ऊपर होती हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि घोड़े पर बैठे हुए उस शख्स की मौत जंग के मैदान में लड़ते वक्त हुई थी। और अगर वहीं घोड़े की सिर्फ एक टांग ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि जंग में लगी चोटों की वजह से उस शख्स की डेथ हुई थी। और अगर चारों टांगे जमीन पर होती हैं तो इसका मतलब है कि उस शख्स की मौत एक नेचुरल हुई थी। दोस्तों अब आज की वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए।